जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मैं ज़्यादातर आप लोगों को इन जानवरों के साथ ही नज़र आती हूँ, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। कहते हैं नेकी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखते, और यह सत्य भी है। हम इन बेजुबानों से प्यार करते हैं और इनके अच्छे से देखभाल करते हैं। इनको थोड़े से प्यार की आवश्यकता है बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं और निस्वार्थ प्यार करते हैं। हमारा छोटू इतना बदमाश है कि दिन भर पूरे घर में, पूरे आश्रम में उछल पुछल करता ही रहता है। दिन भर यहाँ से वहाँ चप्पल जूते, मतलब इतना परेशान करता है। और जो देसी डॉग होते हैं वो ज़्यादा नहीं तो 4-5 महीने बहुत परेशान करते हैं। उसके बाद में बहुत समझदार हो जाता है। जो हमारा बड़ा वाला राजा है वो बहुत समझदार है। यहाँ तो मुझे इतना परेशान करता है बहुत ज़्यादा, और दिन भर कूलर की हवा में सोता है, और इसी प्रकार इसकी सारी हरकतें चलती। अभी मैं बैठी थी, गोदी में आकर बैठ गया, और इस प्रकार से इसकी सारी चीज़ें चलती। लेकिन बहुत ही सुंदर है। मैं एक साधक होने के साथ साथ मैं इन जीवों से भी बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि इनकी चीज़ें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती हैं। इन बेजुबानों को यदि आप प्यार करते हैं तो यहाँ लोग बदले में आपको बहुत कुछ देते। सबसे अच्छी बात तो यहाँ है कि यहाँ आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते हैं। इनकी दिन भर इतनी मस्तियाँ चलती रहती है, बहुत ज़्यादा मस्ती। यह इतनी मस्ती करता है दिन भर सुबह से शाम तक। जैसे ही सुबह में जल्दी गेट खोलती हूँ 3 बजे, जैसे ही यहाँ इतनी जोर से भक्कर आता है और दोनों पैर मेरे ऊपर रखकर इतनी खुश होता है कि बहुत ज़्यादा। और इसी प्रकार हमारा राजा भी, लेकिन राजा समझदार है और यहाँ भी छोटा है तो यहाँ बहुत मस्ती करता है। अब इसको आ रही है नींद, ये यहीं सो जाएगा मेरी गोदी में ही। मैं इन लोगों से काफ़ी प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। चाहे मेरी गाय हो या फिर हमारा छोटू हो, राजा हो, मैं सभी से बहुत प्यार करती हूँ। तो यही मेरी दुनिया है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं माँ प्रकृति के बीच रहती हूँ और इन बेजुबानों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं पशु पक्षी पेड़ पौधे, मैं इन्हीं के बीच में रहती हूँ। मैं ज़्यादातर अपनी सारी चीज़ें इन्हीं के साथ में शेयर भी करती हूँ, और इनके साथ रहना मुझे बहुत पसंद भी है, क्योंकि यहाँ लोग निस्वार्थ प्यार करते हैं और इनके अंदर कोई छल कपट नहीं है। इंसानों के अंदर तो इतना छल कपट है कि यदि हम अच्छे से किसी से बोल भी लेते हैं तो पता नहीं वो क्या समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ लोग बहुत ही प्यारे हैं। मैं अपने बच्चों की तरह इनको प्यार करती हूँ। जिस प्रकार मैं अमन बाबा से प्यार करती हूँ, इन लोगों से भी प्यार करती हूँ। अब इसको आ रही है नींद, तो अब यह सोएगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मुझे एकांत और यह सारी चीज़ें बहुत पसंद है, और मैं इसी प्रकार सारी चीज़ों में रहती हूँ। चलो जाओ छोटू, वहाँ सो जाओ। इतना गर्म है, दिन भर कूलर में सोता, फिर भी इसको बहुत तेज नींद आ रही है। चलो, इतनी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। चलो मैं सुला देती हूँ तुझे। चलो 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 सो जाओ। छोटे बच्चे की तरह बहुत तेज नींद आ रही, और इसको मेरी गोदी में तो उतर भी नहीं रहा। है बारिश का मौसम, तेज हवा है। तेज हवा के साथ में इस प्रकार का दृश्य है, तो बहुत ही, ये तो अच्छा, लेकिन यह नुकसान भी बहुत करता है। एकदम काले घने बादल है और इस प्रकार का दृश्य, तेज हवा चल रही है, दूर दूर तक धूल भरी आंधी है। तेज बारिश है। हमारा छोटू और जो बड़े वाला डोगी है, दोनों मस्ती करते हुए और तालाब के ऊपर घूम रहे हैं, क्योंकि दृश्य बहुत ही सुंदर है। बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज। थोड़ी देर में आएगी बारिश, और धूल भरी आंधी चल रही है। देख सकते हैं इस प्रकार का यहाँ का दृश्य है। बारिश के समय के ऊपर या फिर जब ऐसा मौसम होता है तो यह नुकसान का खतरा भी काफ़ी मात्रा में होता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि यह खुले में है। रोड के ऊपर भी गाड़ियाँ को काफ़ी दिक्कत आती है, और
छोटू और यहाँ लोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मस्ती। छोटू आ चुका है अभी यहाँ पर। धूल भरी आंधी चल रही है तो राजा आजा। छोटू और राजा दोनों ही आ गए हैं और शाम का दृश्य बहुत ही अच्छा है। नाश्ता इसमें चिबड़ी है, खीरा है और कच्चा हमारे ही पेड़ से तोड़ा हुआ आम है जो कलमी आम है। वो खाने में बहुत ही मीठा है। अभी मुझसे कुछ वक्त बोल देंगे क्योंकि मैं सुबह फल फ्रूट ही लेती हूँ नाश्ते में। यह केरी खाने में बहुत मीठी है। केरी लू से बचाती है। जो भी आपके शरीर में गर्मी हो उसको यह कंट्रोल करती है। खीरा पानी की जो भी कमी होती है उसको पूरा करता है। तो खीरा सभी को लेना चाहिए सुबह के नाश्ते में। और यह जो चिबड़ी है बहुत ही मीठी है क्योंकि हमारे यहाँ जो बेचना आता है जो भी बाज़ार में सामान, वो सामान आसपास के ही जो होते हैं माली वगैरह वही लाते हैं। तो वहाँ लोग उनके ही खेतों में लगाते हैं और ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं वहाँ लोग। तो इसलिए यहाँ ताज़ी भी है और 1-2 दिन की ही टूटी हुई है खेत से और खाने में बहुत ही मीठी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने छिलका ये हमको खाने के लिए दिया कि हम इसको ऐसे पकड़ कर खाएं। बहुत सारे लोग छील कर फेंक देते हैं और फिर इन चीज़ों को खाते हैं। कोई वो कांटे वगैरह से खाता है, लेकिन हम गांव के लोग हैं। जिनको भी पेट की समस्या है वह प्रतिदिन एक चिबड़ी खाए। चिबड़ी खाने से आपकी जो पेट की समस्या है, यदि आप ज़्यादा खाएंगे तो इससे दस्त भी लग सकते हैं आपको। यदि पेट में गैस बन रही हो या फिर आपको लेटरिन रुक रुक कर आ रही हो या पेट में जलन वगैरह, तो आप चिबड़ी जरूर खाइए। खीरा भी खाइए। हम खीरे पेड़े यहीं लगाते थे, लेकिन इस साल मैंने कहा ना कि तालाब में मवेशियों के लिए पानी भरती हूँ, पेड़ पौधों में देती हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया। वरना मैं गाय के लिए चारा लगा देती हूँ, ज़्यादा पानी रहता है। इस साल कम पानी है तो मैंने सारी चीज़ें नहीं लगाई है क्योंकि मेरे लिए पेड़ पौधे ज़रूरी हैं। यहाँ हम मार्केट से ला सकते हैं, इसको आराम से मिल जाता है यहाँ। मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है इनको। और केरी तो हमारे यहाँ आम की है जो बहुत ही मीठी है। यदि आप प्राकृतिक जीवन जीते हैं, मटकी मेरे पीछे मटकी रखी है, मटकी का पानी पीते हैं या फल फ्रूट खाते हैं, तो आपको गर्मी में 1 रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी मेरे मायके में शादी है, मैं नहीं जा रही हूँ। अमन बाबा जा रहे हैं, अमन बाबा की दुल्हन वहीं पर है। हमारे गांव में बहू को ज्यादातर दुल्हन ही बोलते हैं। तब वो यहाँ आएगी तो मैं उस हिसाब से, लेकिन अभी बाहर है तो इस हिसाब से बोलते हैं। तो वो वहाँ पर है, वहाँ सभी लोग बीमार हो रहे, सभी को बोतल लग रही है। कोई कल तो भर्ती भी थे कुछ लोग यहाँ पास के हॉस्पिटल में। मैं कहीं नहीं जाती। खुद के भाई के लड़के की शादी है, लेकिन मैं सिर्फ गई थी 1-1.5 घंटे के लिए जब हल्दी लगी थी तो, और मैंने उनके घर में प्रवेश नहीं किया। मैं बाहर ही बैठकर और अपने मेरे जो पिताजी हैं उनसे मिलकर और आ गई। और अब जो भी अमन बाबा और उनकी पत्नी सारी चीज़ें संभालेंगे, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने इन सारी चीज़ों का त्याग कर दिया है। तो आप लोग भी सुबह यही नाश्ता कीजिए। आप जो तली वाली चीज़ें मत खाइए।
मैं सब्जी में जैसा मैंने बताया कि मैं अब इस समय के ऊपर ज़्यादातर सहजने की फली का इस्तेमाल करती हूँ, सिंग फली का इस्तेमाल करती हूँ, करेले का, गिलकी का, और बहुत कम जैसे अरहर की दाल हुई या हमारे घर की है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, इन दालों का कम इस्तेमाल करती हूँ, और भट्टा वगैरह इन सारी चीज़ों का। लेकिन और मैं फल फ्रूट में इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कर अपने घर को आप हर एक प्रकार की बीमारी से सुरक्षित कर सकते, कर कर जरूर देखिएगा।